राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे 21व्या शतकाच्या आकांक्षा पूर्ण करणारं असून देशाला भविष्याच्या दृष्टीनं आकार देणारं आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाच्या 5व्या पर्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडियममधून देशभरातल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला। परीक्षा हा जीवनातला एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे। परीक्षा काळात कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नका असं आवाहन पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना केलं। परीक्षेच्या तणावाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना तणावाखाली न राहण्याचा सल्ला दिला। परीक्षा आयुष्याचा एक भाग आहे। याआधीही विविध परीक्षांचा अनुभव तुमच्या गाठीशी आहे असं पंतप्रधान म्हणाले। कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आखताना देशभरातल्या तज्ज्ञ, विचारवंत आणि अनेक शिक्षकांशी व्यापक चर्चा करून मसुदा तयार करण्यात आला असं त्यांनी सांगितलं। यापूर्वी शारीरिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण हे अवांतर विषय होते, पण ते आता शिक्षणाचा भाग बनले असून त्यांनाही प्रतिष्ठा मिळत आहे असं ते म्हणाले। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं। शिक्षणात ज्ञानासोबत कौशल्याची आवश्यकता असून 21व्या शतकातल्या गरजेनुसार आपण पुढे गेलं पाहिजे असं पंतप्रधान म्हणाले। आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्किल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ ज्ञान का भंडार ये इनफ नहीं है। हुनर भी होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिल जाए। शिकताना मनापासून लक्ष दिलं तर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यम कुठलंही असो त्यामुळे फरक पडत नाही। नवीन तंत्रज्ञानाकडे संधी म्हणून पहा असं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा। इसको मैं अंगीकृत करूं। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें। आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साधना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है। इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए
ऑनलाइन को एक अवसर समझिए। पालक आणि शिक्षकांनी त्यांची स्वप्न विद्यार्थ्यांवर लादू नयेत अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली। विद्यार्थ्यांनी स्वतःमधलं सामर्थ्य ओळखून आत्मविश्वासानं पुढली वाटचाल करावी असं पंतप्रधान म्हणाले। स्पर्धेमुळे अनेक संधी निर्माण होतात असं सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षेसाठीच मेहनत न करता स्वतःला योग्य शिक्षित बनवण्यासाठी मेहनत करायला सांगितली। स्वतःचं निरीक्षण करा, स्वतःला जाणून घ्या आणि आपल्याला प्रभावित करणाऱ्या अशा गोष्टींचा शोध घेण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना केलं। मुला-मुलींमध्ये कोणताही भेदाभेद न करता त्यांना समान संधी उपलब्ध करून द्या। मुलं-मुली एकसमान आहेत हा विचार रुजवण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी पालकांना केलं। देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात संसदेमध्ये सर्वाधिक महिला सदस्यांची संख्या आहे, ती आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। आता सर्वच क्षेत्रात मुलींनी आपला दबदबा निर्माण केला आहे असं त्यांनी सांगितलं। पर्यावरणासंबंधी प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी देशाला स्वच्छ आणि हरित बनवण्याचं श्रेय विद्यार्थ्यांना दिलं। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सहभागी झाले होते। याबरोबरच विविध राज्यातल्या राजभवनातून राज्यपालांसह स्थानिक विद्यार्थीही या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमानिमित्त आयोजित एका प्रदर्शनाला भेट दिली।